कि आपने 6 दिसंबर की वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी। बहुत अमेजिंग एनर्जी है 6 दिसंबर की। और यस, कुछ कार्ड्स जो है वो सिमिलरली आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसी तरह की एनर्जी है। कोई थीफ जो पकड़ा जाएगा और कोई कनेक्शन जो सामने आएगा, तो डेफिनेटली 6 दिसंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे फिर से इंडिकेट हो गई सेम एनर्जी। और अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और अगर आपने देखी है तो बात करते हैं 7 दिसंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। आज जो मैंने कार्ड्स यूज़ किए हैं उनका सिंपल, वेरी वेरी सिंपल इंटेंशन है कि सब लोगों में, हमारे पूरे यूनिवर्स में जो विजडम है वो स्ट्रांग हो, और अपने स्ट्रांगेस्ट वे में विजडम जो है सबके सामने आए, ताकि सब उस विजडम का इस्तेमाल कर सके, उस स्पिरिचुअल एनर्जी को समझ पाएँ और सही स्टेप्स ले पाएँ, सही काम कर सके। तो आज मैंने जो भी कार्ड्स जो हैं यूज़ किए हैं, सबसे पहले आर्कएंजल एंजल विजडम कार्ड्स हैं ये। लास्ट में जो मैं इंग्लिश वीडियो के एंड में यूज़ करने वाली हूँ एडिशनल कार्ड्स, वो चक्रा विजडम से होंगे। और इन ड्यूरिंग द रीडिंग जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ड्रैगन विजडम, फूल्स विजडम, विजडम ऑफ एवलॉन एंड विचेस विजडम है। तो सारे कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली विजडम से रिलेटेड ही हैं आज, और उम्मीद करती हूँ कि ये कार्ड्स हेल्प करे बहुत सारे लोगों को सही तरीका, सही रास्ता, सही चीज़ें समझने के लिए। तो लेट्स सी क्या एनर्जी है 7 दिसंबर 2021 की। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 7 दिसंबर 2021? क्या पता होना चाहिए हमें, क्या होने वाला है 7 दिसंबर 2021? क्या होने वाला है हमें, क्या पता होना चाहिए 7 दिसंबर 2021? क्या मैसेज है 7 दिसंबर 2021? क्या मैसेज है हमें, क्या पता होना चाहिए? ओके, नाउ ब्यूटीफुल कार्ड्स, और बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू टेक ऑल द कार्ड्स। तो सबसे पहले सबसे पहले कार्ड आई थिंक ये आया था, और उसके बाद ये आया था। तो पहला कार्ड है रिन्यूअल का, और रिन्यूअल का कार्ड होता है जो अपनी लाइफ को दोबारा, एक्चुअली जजमेंट का कार्ड होता है ये। अगर आप देखें तो 2 झंडे हैं, यहाँ पे एक फैमिली है और यहाँ पे एक एंजल है जो जजमेंट दे रहे हैं, और रिन्यूअल है, ये जजमेंट का कार्ड होता है। इसका मतलब होता है नई डायरेक्शन लेना, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लाइफ पर्पस की क्लैरिटी, अपने हार्ट में जानना कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और जजमेंट का कार्ड जो होता है वो जर्नली डेड कमिंग अलाइव भी बताता है। जजमेंट का कार्ड जो है वो मेजर डिसीजंस आपके लाइफ के बताता है। जजमेंट का कार्ड जो है वो बहुत मेजर बड़े चेंजेस आपके लाइफ में बताता है, रिन्यूअल बताता है, और एक तरह से ये वो जर्नी होती है, या ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आपकी सोल जो है वो वेकअप होने लगती है, अवेकन होने लगती है, और ऑलमोस्ट क्लैरिटी आपको आ जाती है। तो पहला ही कार्ड जो है वो रिन्यूअल का कार्ड है, और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं किसी फेज में आपकी लाइफ में एक नया पाथ जो है आने वाला है। ये लिटरल जर्नी या ट्रैवल भी हो सकता है, जहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें। ये किसी तरह की अचीवमेंट भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आए। ये किसी तरह का नया फेज भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो, और जिसके लिए आप पास्ट को फॉरगिव करके आगे बढ़े। ये किसी तरह का प्रमोशन या ग्रोथ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या बेबी बर्थ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन किसी तरह का आपकी, हमारी किसी तरह का रिन्यूअल, किसी तरह की नई बिगिनिंग, किसी तरह का नया स्टेज, और किसी तरह की अनाउंसमेंट, किसी तरह का किसी तरह से कुछ चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ जाना जो है वो ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो पहला ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, नंबर 20 का कार्ड है, 2 नंबर बनता है ये, और रिन्यूअल का कार्ड है। दूसरा कार्ड जो है वो ईगो का कार्ड है, ये नंबर 15 मतलब 6 बनता है, और ईगो का कार्ड जो होता है वो डेविल का कार्ड होता है। तो ये डेविल एनर्जी का कार्ड है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे तो डेविल एनर्जी जो है वो खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को चेन से बांध के रखा गया था, और आंखें जो है वो ब्लाइंड फोल्ड की गई थी। उसका ब्लाइंड फोल्ड बिल्कुल लगभग ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और उसकी चेन्स जो है वो टूट चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी इल्यूजन्स थे जिनमें आप ट्रैप थे, वो इल्यूजन्स जो है उनसे बाहर आने की आपके अंदर एबिलिटी है। आप चाहे तो उस इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं। किसी भी तरह की एडिक्शंस जो है वो आज के दिन आपने अवॉइड करनी है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो है वो आज के दिन आपने अवॉइड करनी है, और डेफिनेटली आप जो है आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा सही रास्ते पे चलने के लिए, लाइफ के सही पाथ पे चलने के लिए। और नेगेटिविटी से डेफिनेटली एक रिलीज वाओ, नेगेटिविटी से रिलीज मुझे दिखाई दे रही है, और वो रिलीज जो है वो यहाँ पे भी आई है। और ब्यूटीफुल सारे मेजर आर्काना कार्ड हैं ये। रिलीज का कार्ड है जो बोलता है कि एंडिंग्स जो नई बिगनिंग की तरफ जाती हैं, जो सिचुएशंस हैं पुरानी उनको रिलीज करना और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होना। लेकिन ये कार्ड एक्चुअली डेथ कार्ड है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 बड़े टावर्स हैं, बीच में एक मून है, और जो डेथ एंजल हैं वो बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी में बहुत सारे व्हाइट फ्लावर्स के आसपास खड़े हैं। उनका यूनिकॉर्न है व्हाइट कलर का, उनके साथ में यूनिकॉर्न एनर्जी, मैजिक एनर्जी होती है। और जो डेथ है वो कार्ड जो है वो बोलता है कि सारी इल्यूजन्स, इस तरह की नई चीज़ें, इस तरह के नए डिसीजन, इस तरह की नई सिचुएशन
वाइब्रेशंस आपके लाइफ में आएंगी जो सारी इल्यूजन्स जो हैं उनको ख़त्म कर देंगी, सारी इल्यूजन्स को डेफिनेटली आपकी लाइफ से दूर ले जाएंगी। अपनी ईगो को थोड़ा सा दूर रखें, अपनी ईगो को थोड़ा सा चेक में रखें, अपने ईगो को थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस ना करने दें। नंबर वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये 2 नंबर है, ये 6 है, 6 + 2 8, और ये है 4 13 है ना, 4 8 9 10 11 12 नंबर 3 की एनर्जी है, जहाँ पे आपको सब चीज़ों के साथ कनेक्ट होने की एनर्जी होती है, डिवाइन का कनेक्ट होता है, आपकी अपनी सोल का कनेक्ट होता है, एक तरह से बिल्कुल नया फेज जो है वो आपकी लाइफ का शुरू होना, उस तरह की एनर्जी है। और नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड नई अपॉर्चुनिटीज का कार्ड होता है, नई बिगनिंग का कार्ड होता है। इसने अपनी वॉन्ड ली है और उससे मैजिक क्रिएट किया है। एक पॉट में उसने फ्लावर लगा दिया है और नेक्स्ट कुछ पॉट्स हैं उसके पास पड़े हुए जिसमें वो फ्लावर्स फिर से लगाएगा। पीछे जो है वो समंदर है। तो ये करेज है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, नई बिगनिंग है, नया मैजिक है और नई अपॉर्चुनिटीज या नई फेजेस का आपके लाइफ में आना जो है वो ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी या नई बिगनिंग जो है वो मुझे आपके लाइफ में, हमारी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ब्यूटीफुली आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एनर्जीज हैं शुरू की वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, वो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। और जो तीनों ही कार्ड मेजर आर्काना के आए हैं जो एक्चुअली मेजर चेंजेस बताते हैं या बड़े चेंजेस बताते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है नंबर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और 9 + 1 ये 10 की एनर्जी बन जाती है। और ये जो है ये कार्ड बोलता है कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी मेहनत की है, फाइनली वक्त है जब उस मेहनत का फ्रूट आपको मिलेगा, जब उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, जब उस मेहनत की ग्रोथ जो है वो आप देखेंगे, जब उस मेहनत की ब्यूटी जो है आप देखेंगे, जब उस मेहनत से जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी उसको आप एंजॉय करेंगे। तो डेफिनेटली आपके कार्ड्स में मनी ग्रोथ, अबंडेंस, अगर किस तरह की प्रॉपर्टी आप बहुत टाइम से लेना चाह रहे थे तो वो किसी तरह का फ्रूटफुल एनर्जी जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये भी। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो नंबर 8 का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यूजुअली अगर आप देखें तो कोई पर्सन जो है वो बंधा होता है, बंधी होती है सोर्ड्स में और उसकी चारों तरफ सोर्ड्स होती हैं, बंधी होती है और ब्लड आपको दिखाई देता है। लेकिन ये कार्ड जो है इसमें आपको गार्डन दिखाई दे रहा है, गेट खुल रहा है और वो अपनी आंखों से पड़ी हुई पट्टी निकाल रही है और सामने उसके एक सोट पड़ी है। और यहाँ पे एस मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, वो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे एक बहुत अच्छा एस बना हुआ उसकी ड्रेस पे दिखाई दे रहा है। और 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है वो बोलता है कि जो भी आपकी इल्यूजन है वो खत्म हो रही है, आप अनट्रैप्ड हो, ऐसी इल्यूजन थी लेकिन वो इल्यूजन खत्म हो रही है, गेट्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, आपके हाथ में एबिलिटी है, आप अपना ब्लाइंड फोल्ड उतार सकते हो, अपनी स्वॉर्ड उठा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने हाथ में लें, क्योंकि जब वो एनर्जीज वर्क करेंगी तो आपको डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगी अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की एनर्जी जो है अपने हाथ में लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो ब्यूटीफुल मैजिशियन का कार्ड है, फिर से एक मेजर आर्काना कार्ड है। और मैजिशियन का कार्ड जो है वो बोलता है कि मैजिक जो है वो जिंदा है। यहाँ पे एक मैजिक लैंप है, वहाँ से एक मैजिक क्रिएट हो रहा है, यहाँ बुक में मैजिक क्रिएट हो रहा है, यहाँ वॉन्ड में मैजिक क्रिएट हो रहा है। मैजिशियन का कार्ड जो होता है रिसोर्सेज का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आ रही है, कोई भी तरह की नेगेटिविटी, इल्यूजन, इंट्रैपमेंट्स जो है वो खत्म होंगे और एक नई ब्यूटीफुल पॉजिटिव सक्सेस की एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, हमारी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली जो 7th का दिन है वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो अभी तक की जितने भी कार्ड्स मैंने देखे हैं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आ रहा है। लास्ट के 3 कार्ड बचे हैं तो लेट्स सी क्या आता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये नाइट जो है वो बेसिकली घोड़े पे एक कप जो है वो लेकर आ रहा है और पूरी स्पीड से वो आपकी तरफ आ रहा है। तो डेफिनेटली कोई अच्छी न्यूज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई ब्यूटीफुल न्यूज़ जो है वो आपकी तरफ आ रही है, कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ आ रही है जिससे आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी। जो मैजिशियन है वो अपना मैजिक लेकर आपकी तरफ आ रहा है, जो भी इंट्रैपमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन, कोई लव या हैप्पीनेस से रिलेटेड मैसेज, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और काफ़ी फास्ट आ रहा है। ऑन द वे हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें से मिसिंग हो जाएं, क्योंकि जब ये घोड़ा भाग रहा है तो कप में से पानी गिर रहा है लेकिन कम पानी पहुंचेगा। लेकिन बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तभी आप उस मैसेज को पूरी तरह ले पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है 8 ऑफ पेंटिकल है और ये कार्ड बोलता है कि इसका जब आपकी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, इतने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि आपको अभी भी अपना काम जो है उसको कंटिन्यू रखना है, अभी भी अपने वर्क को कंटिन्यू रखना है। डेफिनेटली आपको एक मेंटर मिलेगा और ज़्यादा वर्क जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और काम जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और आपको रेडी रहना पड़ेगा उस काम को
डेफिनेटली इस सारी एनर्जी के साथ आपका काम ज़रूर बढ़ेगा, आपको नए मेंटर्स मिलेंगे और आपको अपना काम जो है उसको कंटिन्यू रखना है, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और लास्ट कार्ड जो है वो सबसे ब्यूटीफुल है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, किसी ना किसी तरह की अच्छी अनाउंसमेंट, पॉजिटिव न्यूज़, ग्रेजुएशन, कंप्लीशन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है। और ये कार्ड जो है चोजन फैमिली भी बोलता है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने चोजन फैमिली के साथ कनेक्ट करें, आप कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करें जिनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो सोल लेवल पे हो और ब्यूटीफुल। ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपको खुद ही दिखाई दे रही होगी कार्ड्स की किस तरह की है, बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज की एनर्जीज में चेंजेस, मतलब 6 की एनर्जीज में चेंजेस मैंने देखे हैं, अगर वो चेंजेस वैसे ही होते हैं तो इसका मतलब है कि 7th की एनर्जी में कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मैजिकल जो है वो हमारे लिए होने वाला है। और डेफिनेटली हम सबके पास एक रीज़न होगा अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करने का, तो डेफिनेटली किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो 7 ऑफ दिसंबर हम सबके लिए लेके आ रहा है। नंबर वाइज काउंट करना है, बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। 2 ये नंबर 3 हुआ था, 3 + 1 4 होता है, 9 10 11 12 13 फिर से 4 होता है, 8 9 10 11 12 3 होता है, 4 नाइट जो होता है वो 3 की एनर्जी होती है, तो 4 5 6 7 7 और 8 6 बनता है और 6 + 3 9 बनता है। 9 की एनर्जी है और मुझे लगता है कि कंप्लीशन के बहुत पास पहुंचने की एनर्जी है। लेकिन एक और मैजिक मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि शुरू की एनर्जी जो है वो 3 की एनर्जी है और एंड की एनर्जी जो है वो भी 3 नंबर कार्ड आया है। तो डेफिनेटली पहली काउंट जो मैंने किया था वो 3 की एनर्जी का किया था और जो लास्ट है वो भी 3 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो मैं बोल सकती हूँ कि फॉर श्योर हमारी लाइफ में आने वाली है। और डेफिनेटली मेजर अरकाना कार्ड, 4 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली चेंजेस जो हैं वो मेजर हैं। मेजर अरकाना है हमारे पास, तो मेजर अरकाना, 4 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। एक हमारे पास वॉन्ट का कार्ड है, पेंटिकल के 2 कार्ड्स हैं, कप के 2 कार्ड्स हैं और स्वॉर्ड का एक कार्ड है। इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। तो मेजर अरकाना से लेकर जो माइनर अरकाना के 4 स्प्रेड्स, 4 अलग अलग, मैं भूल जाती हूँ, वर्ड्स ही नहीं आते हैं मुझे, लेकिन 4 अलग टाइप के माइनर अरकाना कार्ड होते हैं हमारे पास। पेंटिकल, स्वॉर्ड, वॉन्ड एंड कप, वो चारों यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स बताते हैं, और मेजर अरकाना भी प्रेजेंट है। तो विच मीन्स दैट सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और उम्मीद करती हूँ कुछ बहुत अच्छे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिले और हमारी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ और नई एनर्जीज जो है आए और सारे इल्यूजन्स जो हैं वो खत्म हो जाएं, सारे एंट्रैपमेंट्स जो हैं वो खत्म हो जाएं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ड्रैगन विजडम कार्ड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है ड्रैगन विजडम से 7 दिसंबर 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 7th of December 2021? What do we need to know? 7 दिसंबर 2021. ओके, सो कार्ड आ गया है और लेट्स सी। प्रेयर, ब्यूटीफुल कार्ड। तो प्रेयर कार्ड का ये मतलब भी है कि आपने प्रेयर्स करनी है और इसका ये मतलब भी है कि आपके प्रेयर्स जो हैं वो आंसर होंगे। तो जो भी आपके प्रेयर्स रहे हैं, जो भी यहाँ पे 3 कैंडल्स हैं और अगर आप देखें तो अलग अलग लेवल पे कैंडल्स जल रही हैं, तो जो भी आपके प्रेयर्स हैं, जो भी आपकी प्रेयर की एनर्जी है, जो भी चीज़ें आप प्रे करते रहे हो, जो भी चीज़ें आप मांगते रहे हो, जो भी चीज़ें आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करके बोलते रहे हो, वो सारी एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ आ रही हैं। तो आपके प्रेयर्स जो हैं वो सुने जा रहे हैं और आपके प्रेयर्स जो हैं उनका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और कंटिन्यू प्रेयर करते रहिए क्योंकि आपकी प्रेयर्स की एनर्जीज बहुत वंडरफुली ब्यूटीफुली काम कर रही हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं फूल्स विजडम में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी फूल्स विजडम में से क्या मैसेज आता है फॉर 7 दिसंबर 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 7 दिसंबर 2021? ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं और नंबर 3 बनता है फिर से, आई थिंक 34 नंबर का कार्ड है जो कि 7 बनता है और ये बोलता है लिव फियरलेसली, और ये है द यूथफुल। इसका मतलब है कि आपको अपने यूथफुल एनर्जी में रहना है और आपको किसी भी तरह से डर की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ को बैलेंस कर सकते हो अगर आप नहीं डरते हो तो अगर आप अपने डर के आगे जीत है, तो अगर आप अपने डर को बैलेंस करके चलोगे, अपने डर से डरोगे नहीं, तो डेफिनेटली किसी भी तरह की एनर्जी जो है, किसी भी तरह का फेयर जो है वो फेयर आपको पीछे नहीं ले जा सकता है।
आपको फियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है और फियरलेसली आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्यूटीफुली कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो बोलता है द फोर्सफुल, और ये कार्ड बोलता है कि सारी पावर जो है वो स्पिरिट से आती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका डॉग जो है वो शायद पानी में चला गया था और इसने शेल के साथ या किसी लकड़ी के ब्रिज के साथ ही उसको कंप्लीटली पूरा ऊपर उठा लिया है। तो पावर जो है आपकी सोल आपको असली पावर देती है, और जब आप अपनी सोल की पावर को समझते हो तो कोई भी चीज़ जो है वो आपको रोक नहीं सकती है, कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए ब्लॉकेज नहीं हो सकती है, कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए बड़ी नहीं हो सकती है। और नंबर 34 7 है और यहाँ पे 5 है, तो 7 8 9 10 11 12 यस 3 की एनर्जी है, अगेन 3 की एनर्जी है। और 7 आई थिंक 7 दिसंबर 3 बनता है, तो 7 दिसंबर 10 है, नहीं 7 दिसंबर 4 बनता है, क्योंकि 5 नहीं 4 नहीं बनता है, 1 मिनट, 7 + 3 10 होता है और 5 6 बनता है बेसिकली। तो 3 की एनर्जी है और ब्यूटीफुल एनर्जी कि आपकी पावर जो है वो स्पिरिट से आ रही है, आपकी पावर जो है वो अंदर से आ रही है और डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो। अपने प्रेयर्स पे विश्वास रखिए। तो अगेन एनर्जी जो है वो पावरफुल और ब्यूटीफुल एनर्जी है और इन सिंक है जो आपके कार्ड्स हैं उनसे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं विजडम ऑफ एवलॉन में से निकाल रही हूँ। सो गाइड्स एंजल, व्हाट इज द मैसेज? What is the message for 7 December 2021? ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो आए हैं फिर से और आई थिंक मैं ये कार्ड्स लूँगी और 3 कार्ड्स जो उल्टे थे उनको मैं रहने देती हूँ। नहीं सारे लेने हैं। ओके, सो पहला कार्ड है नंबर 20। फिर से हमने 20 से शुरू किया, यहाँ पे भी हमने 20 से शुरू किया था, नंबर 20, और ये है काऊ की एनर्जी का कार्ड। काऊ की एनर्जी का कार्ड होता है जो आप बोलते हो वो आपको मिलता है। काऊ की एनर्जी मदरहुड की एनर्जी होती है, काऊ की एनर्जी अबंडेंस की एनर्जी होती है। ये काऊ है बेटा, अबंडेंस की एनर्जी होती है और नरिशमेंट की एनर्जी होती है। काऊ जो है वो मदर होती है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो काऊ की एनर्जी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल, हाँ बैल बेटा, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो पहली एनर्जी जो है वो आपकी नंबर 20 की नरिशमेंट की एनर्जी है। सेकंड एनर्जी जो है वो लव की एनर्जी है जो नंबर 9 है 45, और ये हाँ ये है काऊ। तो यही तो बोल रही हूँ मैं। नंबर ये है काऊ। अच्छा, नंबर लव की एनर्जी है और लव की एनर्जी अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नरिशमेंट, प्यार, जो नेचर है इस दिन की जो एनर्जी है, 7th की जो एनर्जी है उसमें मुझे नरिशमेंट, मदरहुड, लव, केयर, पैशन सब कुछ दिखाई दे रहा है। एनर्जी में फॉरगिवनेस की एनर्जी है। अगेन फॉरगिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए, और जब आप प्यार करते हो तो आप माफ़ करते हो, और जब आप माफ़ करते हो तो उसके बाद आपको मैजिक दिखाई देता है। नंबर 10 की एनर्जी है। फॉरगिवनेस का जो कार्ड है उसकी एनर्जी नंबर 49 है, तो 9 10 11 12 13 नंबर 4 की एनर्जी है। और 4 मैं नेक्स्ट सॉरी पीहू आसपास है, और नेक्स्ट एनर्जी जो है रेवन कार्ड है और ये नंबर 10 की एनर्जी है और वो बोलता है मैजिक, कोइंसिडेंस और सिंक्रोनिसिटीज और सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स। सो कोइंसिडेंट कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो खोपड़ी पे है रेवन बैठा हुआ और स्कल पे बेसिकली। तो ये एनर्जी जो है ये डेड कमिंग अलाइव या रीबर्थ की एनर्जी है, मैजिक की एनर्जी है। और 10 जो है वो डेफिनेटली मैजिक की एनर्जी होता है या 10 कंप्लीशन की एनर्जी होता है। तो वो एनर्जी मुझे कार्ड्स में फिर से मैं बोल रही हूँ कि बहुत, जो मुझे 6 के कार्ड आए थे वो बहुत अमेजिंग कार्ड थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उनको इंटरप्रेट करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो समझ ही नहीं आ रही थी, और अब जो कार्ड आए हैं वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। और लास्ट कार्ड जो है वो बटरफ्लाई है, नंबर 7 27 25। हाँ, और ये कार्ड बोलता है ब्यूटी, लेकिन ये कार्ड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। बटरफ्लाई को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से निकल के आती है और वो बटरफ्लाई बनती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और नंबर वाइज बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 9 बनता है, यहाँ पे नंबर 9 बनता है और 9 + 2 11 होता है। तो 11 और 11 के बाद यहाँ पे 49 है, जो कि 9 10 11 12 13 4 की एनर्जी बनता है। तो 4 + 2 6 होता है, और 6 के बाद यहाँ पे नंबर 1 है विच इज़ 7, और 7 के बाद ये जो है ये 7 का कार्ड है, फिर से 7 7 और 7 7 14 5। तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो 7 5
जो एनर्जीज हैं वो बहुत पावरफुल, जो नंबर्स आ रहे हैं आजकल वो बहुत पावरफुल आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ से अगेन काफ़ी पावरफुल एनर्जीज जो है वो चेंजेस जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि मदरहुड, प्यार, कहीं ना कहीं पास की कुछ चीज़ों को शायद आपको छोड़ के आगे बढ़ना होगा, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना होगा। लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो आपको मैजिक और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मिलेंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जीज जो है वो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं विचेस विजडम में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी एक लास्ट मैसेज 7 दिसंबर के लिए क्या आता है। और अगर आपके पास वक्त हो तो इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 2 मिनट जो हैं उनको ज़रूर, लास्ट के 2 या 5 मिनट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो विजडम टैरो चक्रा विजडम से मैं निकालूंगी। वो कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। फेमिलियर और गार्जियन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है कि कुछ ना कुछ फेमिलियर आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। और एक गार्डियन एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो मैं ये कार्ड जो है ये मैं बुक से बताऊंगी, और पीहू की कमेंट्री जो है वो साथ में चलती रहेगी। तो can't help that। तो ये है कार्ड फेमिलियर। फेमिलियर है फेमिलियर, गार्जियन। ओके, लेट मी सी कि कहाँ से इसको देखना है, गार्जियन से दिखेगा कि फेमिलियर से दिखेगा। एयर ऑल्टर फेमिलियर 38 नंबर। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने पहले देख लिया होगा मेरे से मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। ओके, लेट्स सी 38 नंबर, 8, 9, 10, 11। ओके, सो ये बोलता है पीहू बच गई, गिरने वाली थी ये कार्ड बोलता है कि असिस्टेंस मांगने के लिए डरे मत। आपके पास स्ट्रांग बॉन्ड है अपने ट्रस्टेड एनिमल के साथ, अपने ट्रस्टेड एनर्जी के साथ। फेमिलियर को कॉल करें, एनिमल्स में साइंस देखें जो आपके एनिमल्स आपके आसपास आएँ, और मीनिंग देखें एनर्जी का, एनिमल एनर्जी का क्या मीनिंग होता है। हेल्प आपके आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे कोई एनिमल स्पिरिट गाइड आपके पास आए आज, और आप किसी एनिमल से किसी तरह की असिस्टेंस जो है वो आपको मिले। तो आपके आसपास अगर कोई भी एनिमल आता है, कोई भी बर्ड आपको दिखाई देता है, कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल एनर्जी जो अलग तरह से एक्ट करती है, फ्रॉग और कैट है यहाँ पे, लेकिन कोई भी एनिमल एनर्जी जो अलग तरह से एक्ट करती है, आपको कुछ डिफरेंटली दिखाई देता है, तो वो डेफिनेटली आपका एनिमल एंजल या एनिमल गार्जियन है जो आपके आसपास है, वो एनिमल मैसेंजर है। और ज़रूर उसका मीनिंग जो है वो आप गूगल करके देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एनिमल का, उस पर्टिकुलर बर्ड का क्या मीनिंग होता है। और डेफिनेटली आपके लिए एनिमल एनर्जी से कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दिन बहुत अच्छा हो हमारा सबका, और उम्मीद करती हूँ कि कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज, कुछ बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आएँ, और अभी तक के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, और हम सब जो है विजडम के साथ ब्लेस हों। और अगर हो सके तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा रादर, लेकिन वीडियो सर्चेबल होती है। और हो सके तो वीडियोस को अपने ग्रुप्स पे या जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर फॉर योरसेल्फ, बाय बाय।